हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप बनर्जी आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम आपको आज का टॉपिक कुछ खास है उन सभी ट्रैवल लवर्स के लिए और उन सभी के लिए जो वीडियो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन से कैसे सिनेमैटिक शॉट ले सकते हो और वीडियो बना सकते हो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मदद से। दोस्तों, इस एप्लीकेशन में आपको पूरा मैनुअल कंट्रोल मिल जाएगा, जैसे वीडियो स्टेबलाइजेशन। अब जब मोबाइल से शूट करते हो तो आपका वीडियो स्टेबल नहीं होता है, वो थोड़ा शेकी होता है, जो शूट करने के बाद देखने के लिए उतना मज़ा नहीं आता है। बट आपको इस एप्लीकेशन के अंदर वीडियो स्टेबलाइजेशन पूरा मिल जाएगा। अगर आप अपना हाथ से भी शूट करते हो या ट्राइपॉड से शूट करते हो, सेल्फी स्टिक से शूट करते हो, तो आपको पूरा के पूरा स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, फ्यूचर है, जैसा आप ये एप्लीकेशन में आप थर्ड पार्टी माइक का यूज़ कर सकते हैं। जैसा देखिए, आप यहाँ पे मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको जो मेरा आवाज़ है वो एकदम क्लियरली पहुंच सके। और जो डिफ़ॉल्ट कैमरा रहता है मोबाइल का, उसके अंदर थर्ड पार्टी का माइक यूज़ नहीं कर सकते। जो उसका इंटरनल अपना रिकॉर्डर रहता है, इंटरनल जो उसका माइक रहता है, आपको वही यूज़ करना रहता है। उसके थ्रू आपको वीडियो रिकॉर्ड करना रहता है। तो दोस्तों, एक आपको ये फीचर इसके अंदर मिल जाता है। तो आप मुझे देख रहे हो, उसी कैमरा एप्लीकेशन की मदद से देख रहे हो। तो ओपन कैमरा में शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि वीडियो कितना स्टेबल आपको दिख रहा है। आप देख सकते हो वीडियो बहुत ही स्टेबल है। यहाँ पे थोड़ा भी आपको शेकीनेस नहीं दिखेगा। जो नॉर्मल कैमरा में, जो मोबाइल के डिफ़ॉल्ट कैमरा में जो आपको दिखता है, उसमें एज़ पर मोबाइल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है। तब आप ना लेते हुए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आप देखेंगे कि इसके सारे सेटिंग कैसे हैं। मैं आपको सेटिंग के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँगा ताकि आप भी इसको ईजी वे में यूज़ कर सके और इसका फ़ायदा ले सके। और जैसे एक सेटिंग कंप्लीट होता है, वैसे मैं आपको एक कैमरा व्यू और एक ओपन कैमरा व्यू दोनों चीज़ आपको दिखा दूंगा कि दोनों वीडियो विजुअल्स में कितना फ़र्क आता है। एक्सपोजर वैल्यू कैसे कैमरा खुद के हिसाब से सेट करता है, ओपन कैमरा में आप खुद लॉक कर सकते हो। तो दोस्तों, बने रहिए, आप देखते रहिए। मोबाइल स्क्रीन पे चलो। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ से मैं आपको प्ले स्टोर पे लेके जाता हूँ। प्ले स्टोर में ले जाकर आपको सर्च करके दिखा देता हूँ ओपन कैमरा कौन सा एप्लीकेशन है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मुझे ओपन दिखा रहा है। मैंने ओपन किया तो ये एप्लीकेशन का इंटरफेस है। यहाँ पे पहले आपको पहला ISO दिख जाएगा, जो आप अपना एक्सपोजर आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो। जैसे आपका लाइट है उस हिसाब से आप एक्सपोजर यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके बाजू में ताले का जो बटन है वहाँ से आप लॉक कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 3 डॉट है, उसको क्लिक करेंगे तो पहला आपको फ्लैश दिखेगा। आप टॉर्च ऑन ऑफ कर सकते हो अगर आपकी ज़रूरत है। उसके आगे दोस्तों आपको वीडियो रिजोल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको जैसे वीडियो शूट करना है, जैसे आपकी रिजोल्यूशन की ज़रूरत है, उस हिसाब से यहाँ पे वीडियो रिजोल्यूशन चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको सारे रिजोल्यूशन दिखा देता हूँ एक एक करके। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे रिजोल्यूशन इसके अंदर है जो आप मैनुअली सेट कर सकते हो आपके वीडियो की ज़रूरत के हिसाब से। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा है। जैसे आप नॉर्मल जो आपका मोबाइल का कैमरा होता है उसके अंदर ये सारे फीचर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे सारे फीचर्स हैं। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ इसके नीचे ही। तो दोस्तों, इसके नीचे जो दिख रहा है आपको स्पीड दिखेगा। जैसे आपको वीडियो को अगर फास्ट फॉरवर्ड में शूट करना है तो फास्ट फॉरवर्ड के लिए आपको यहाँ पे स्पीड दिखेगा। उसके नीचे टाइमर है, जो कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके हिसाब से अगर आपको ज़रूरत है तो आप यूज़ कर सकते हो। उसके नीचे आपको दूसरे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे मेरे को ग्रिड का ऑप्शन मिल जाता है। उसके नीचे मुझे वाइट बैलेंस का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मुझे जैसे मेरे सीन है उसके हिसाब से मेरे को जो ज़रूरत है उस हिसाब से मैं अपना वाइट बैलेंस सेलेक्ट करता हूँ, अपना सेट करता हूँ। बट मैं इसको ऑटो पे रहने देता हूँ क्योंकि डिवाइस के हिसाब से ये एप्लीकेशन खुद ले लेता है आपका वाइट बैलेंस। इसके नीचे दोस्तों आपको सीन मोड है। आपको कौन से सीन मोड में आपको लैंडस्केप में शूट करना है, पोर्ट्रेट में शूट करना है, वो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे दोस्तों आपका जो कलर बोल सकते हैं हम लोग, वो कलर है, कलर इफेक्ट जो बोलते हैं। तो आपको अपने वीडियो के लिए जैसा कलर इफेक्ट चाहिए
आप वैसा कलर इफेक्ट यहाँ पे ले सकते हो, इसमें काफ़ी सारे कलर इफेक्ट है। उसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरे सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे पहला जो है फेस डिटेक्शन, इसके अंदर ऑटो फोकस ऑलरेडी रहता है, बट अगर आपका फेस को डिटेक्ट करना है तब इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके नीचे दोस्तों ऑपोजिट टाइमर है, टाइमर की इतनी ज़रूरत नहीं है। एक और सेटिंग है दोस्तों, काफ़ी सारे इसके अंदर ऑप्शन है दोस्तों। आप एक एक करके सबको एक्सप्लोर कीजिए, आप देखेंगे तब वो पता चल जाएगा। जो इसमें मोटा मोटा जो है वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, बाकी सारी चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर कीजिए। जो आपको एक वीडियो शूट करने के लिए जो ज़रूरत है मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा इसके अंदर। दोस्तों ये मेन सेटिंग है, जो वीडियो सेटिंग आप बोलेंगे, इसके अंदर ही हमारा सारा वीडियो का जो सेटिंग है हम लोग कर सकते हैं। इसमें पहले जो है अपना एनेबल वीडियो स्टेबलाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया था आपका वीडियो स्टेबल होता है। दूसरा है आपका वीडियो रिजोल्यूशन, जो हमने पहले भी देखा था। तो इसमें जो अभी आपका मोबाइल कैमरा का या जो आपके डिवाइस का जो हाईएस्ट आपका क्लैरिटी है या जो भी बोल सकते हैं रिजोल्यूशन है, उसको सेट कर दीजिए, HD हो, फुल HD हो। उसके आगे आपको यहाँ पे फ्रेम मिल जाता है, नॉर्मली इसको डिफ़ॉल्ट में रहने दीजिए। ये कुछ खास ज़रूरत नहीं है दोस्तों, या करेंगे तो आपका वीडियो वहाँ पे रुक जाएगा। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सटर्नल माइक लगाने के लिए ऑडियो मोड है, अब इसको देख ले। यहाँ पे कैमकॉर्डर जो मोबाइल का डिफ़ॉल्ट होता है, उसके दूसरा जो होता है एक्सटर्नल माइक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। के अंदर वीडियो सबटाइटल है, उसका अलग से एक फाइल बनता है, आपका लोकेशन, आपका डेट, ये सब दिखा देगा आप जब शूट करते हो। यहाँ पे फ्लैश, अपना रिकॉर्डिंग करने पे फ्लैश चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी आप नीचे देखेंगे तो इसका अबाउट सेक्शन है, इसके अंदर आपको पता चलता है कि इस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको एक बार ध्यान से पढ़। मैंने आपको वीडियो भी बताया कि एक नॉर्मल कैमरे से, जो मोबाइल का डिफ़ॉल्ट कैमरा होता है, और ओपन कैमरा से, दोनों से शूट करके कि आपका वीडियो का क्वालिटी कैसे चेंज होता है, आपने वो देख लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और मेरे ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यूज़फुल लगा है तो आप इसको एक लाइक कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। गुड बाय।